हाय एवरीवन, सब कैसे हैं। तो पौधों की देखभाल से संबंधित मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसका टॉपिक था पौधों की देखभाल। सीरीज़ बनाई थी तो उसमें डे 1 में मैंने धूप के बारे में बताया और डे 2 में हमने जो है पानी के बारे में बताया और डे 3 में हम आप बात करेंगे कि पौधों को मेंटेन ट्रिमिंग उनकी कैसे करें। जैसे हम अपने समय समय पर दाढ़ी बाल और सब बनाते हैं, बालों को ट्रिमिंग करते हैं, मेंटेन रखते हैं, वैसे पौधों को भी मेंटेन रखना पड़ता है, तभी वो व्यवस्थित रहते हैं, मेंटेन रहते हैं और अच्छे देखने में लगते हैं। तो उनके लिए जो हम गार्डनर्स को पौधों की देखभाल के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो उसके लिए मैंने जो है प्रूनिंग में हम क्या क्या बात करेंगे। तो प्रूनिंग में हमें प्रूनिंग क्यों आवश्यक है, कब की जाती है, किस लिए की जाती है, करने से क्या फ़ायदा होता है, प्रूनिंग करने के बाद प्लांट की देखभाल कैसे करनी है, ये डिस्कशन आज रहेगा। तो पहला है प्रूनिंग क्यों करते हैं। तो जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे गुलाब में कितनी सारी कलियां हैं, क्यों हैं, क्योंकि इनकी समय समय पर मैंने जुलाई में अच्छे से जो पुराने प्लांट हैं उनको ट्रिमिंग अच्छे से कर दिया था, खाद दे दी थी। एक बार जुलाई में ट्रिमिंग की थी और एक बार मैंने अक्टूबर में कर दी थी। आज रिजल्ट आपके सामने है। गार्डन में मैं बैठी हुई हूँ और सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट मस्त होकर एकदम बिल्कुल अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। 2-4 प्लांट मेरे ऐसे हैं जो फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे अच्छे फ्लावरिंग कर रहे हैं क्योंकि इस साल धूप की भी कमी है। अब देखिए कि ये गुलाब का फूल है और इसमें एक ही टहनी में आप देख सकते हैं और अदर ब्रांचेस भी निकली हुई हैं, उसमें कलियां कितनी सारी हैं। ये सब इसी का नतीजा है। छोटी छोटी ट्रिमिंग मैं करती रहती हूँ। अपने प्लांट्स की कश्मीरी गुलाब है, देखिए कितनी सारी कलियां हैं, आप देख सकते हैं एक ही ब्रांच में कितनी सारी कलियां हैं। कश्मीरी गुलाब है, ये घना हो चुका है, अब इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग मुझे किसी दिन करनी है। हल्की हल्की यहाँ से देखिए काफ़ी घना हो रहा है। और जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी भी मैं ट्रिमिंग करती रहती हूँ। जैसे कि ये लगा रखे हैं सारे प्लांट मैंने, इनकी भी ट्रिमिंग मैं समय समय पर करती रहती हूँ। तो जो फ्रूटिंग वाले प्लांट होते हैं, जैसे सब्जी वाले प्लांट हैं, फ्रूट वाले प्लांट हैं, तो इसमें क्या हुआ, बैगन हार्वेस्ट हो गया था। हार्वेस्ट करने के बाद मैंने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी थी और नई फ्लावरिंग शुरू हो गई है। अब यहाँ से सारे प्लांट में, पूरे बैगन के प्लांट में फ्लावरिंग अच्छे से शुरू हो गई। काफ़ी बैगन मैंने अभी 10-12 बैगन हार्वेस्ट 8 बैगन हार्वेस्ट किए थे। ये अमरूद का है, इसको भी मैंने जुलाई और अक्टूबर में पूरा प्रूनिंग कर दिया था। उसके बाद में देखिए फ्रूटिंग शुरू हो गई है इसमें अच्छे से। तो फ्रूटिंग लेने के लिए, ज़्यादा फूल लेने के लिए, बड़े साइज़ का फूल लेने के लिए हम अपने पौधों में ट्रिमिंग करते हैं ताकि हमारा तना भी मोटा होगा। और जब हम बड़े प्लांट होते हैं उनका तना मोटा होगा तो वो फल फ्रूट वाले प्लांट जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में फूल और फल देंगे हमें, और उनका खाना भी ज़्यादा स्टोर रहेगा। जब मोटा तना होगा तो खाना स्टोर रखेंगे, जैसा कि हम अपने किचन वगैरह में खाना स्टोर करके जब सामान लेकर आते हैं तो सब एकदम से नहीं बनाते हैं, धीरे धीरे करके। तो जब ज़रूरत होगी पौधों को तब वो ट्रिमिंग इसलिए की जाती है ताकि तना हमारा नीचे की जो रूट है वो मोटी हो, जब पौधे को ज़रूरत हो तो वो वहाँ से अपना खाना पानी बना सके। तो अब और हमारा जंगल भी मतलब जो हमारा गार्डन है वो जंगल जैसा ना लगे, अव्यवस्थित ना हो। प्रूनिंग करने का एक मकसद ये भी होता है। तो हम सभी प्रूनिंग इसलिए भी करते हैं। हम अब आ जाते हैं कब करना है। आपको ईयरली 3 टाइम्स प्रूनिंग करनी है। तो सबसे पहली प्रूनिंग कब करनी है, सबसे पहली प्रूनिंग करनी है आपको गर्मी और बरसात के प्लांट की प्रूनिंग करनी है। जो सबसे पहले हमारे जो परमानेंट प्लांट हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, मनोकामनी है, भर भर के अच्छे से फ्लावरिंग करती है गर्मियों में, समर में। इस समय डोरमेंसी में है लेकिन फिर भी पत्तियों में फोलियस देखिए कि में अच्छे मतलब जो है कब बिल्कुल भी वैसे नहीं हुए, पीले नहीं पड़े हैं। लेकिन ये जो मेरा इसका अपराजिता का प्लांट है, ये जो है थोड़ा सा वो हो गया है, मतलब जो है थोड़ा पीला पड़ गया है। और ये जो है नागचंपा है, देखिए सब जगह पत्तियां झड़ जाती हैं लेकिन मेरी पत्तियां अभी भी हैं और नवंबर तक इस प्लांट ने फ्लावरिंग की है।
तो काफ़ी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं प्लांट में। और ये देखिए हार श्रृंगार का पौधा है, तो मोगरा है, नाग चंपा है, तो इनको तैयार करने के लिए ये गुलहड़ है। तो गुलहड़, इन सब पौधों को तैयार करने के लिए हमें जो है बरसात के समय अच्छी फ्लावरिंग करें, गर्मी में अच्छी फ्लावरिंग करें, तो इसको भी हमें कटिंग करना पड़ता है, ट्रिमिंग करनी पड़ती है इन सब प्लांट्स की। और जो थोड़े से इंडोर प्लांट होते हैं उनको भी अच्छे मतलब अच्छी तरह से पत्तियां इनकी दिखें, अच्छी पत्तियां निकलें, इसके लिए हमें समय समय पर ट्रिमिंग करनी होती है। और जो हमारे गर्मियों में जो प्लांट होते हैं, जैसे ये कि देख रहे हैं आप गौरी चौरे का प्लांट है, तो इसमें भी फ्लावरिंग देखिए अभी तक हो रही है। जनवरी की आज 10 तारीख है। इसमें देखिए फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है, मतलब कम हो रही है, कम मात्रा में हो रही है, क्योंकि ये शुष्क अवस्था में है, पौधे खाना पीना सही से नहीं खा रहे हैं। तो इनको भी जो फोलियस वाले प्लांट हैं, इंडोर प्लांट हैं, इनके देखिए कितने अच्छे से फोलियस हैं। तो इनको भी आप समय समय पर ट्रिमिंग मतलब जो है हमें पहली प्रूनिंग ये तब करनी है जब बरसात और गर्मी में हमें इस तरह के प्लांट की ट्रिमिंग करनी है। अब दूसरी ट्रिमिंग कब करनी है? दूसरी ट्रिमिंग हम तब करनी है जब रेनी सीजन खत्म होने लगता है, विंटर सीजन स्टार्ट होने लगता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे पुराने साल में विंटर में जो फ्लावरिंग कर चुके होते हैं, तो उनकी हमें हार्ड प्रूनिंग अच्छे से करनी होती है, ताकि वो अच्छे से मस्त होकर कलियां बनाएं, अच्छे कलियां बना सकें। इसलिए हम उन पौधों की हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं उस समय। तो जो अक्टूबर और नवंबर का मंथ होता है, उसमें हर प्लांट्स की, हमें विंटर वाले प्लांट्स की भी हार्ड प्रूनिंग करनी होती है। और जो प्लांट बरसात में, और जो हमारे प्लांट्स बरसात में खिल चुके हैं, जो हमारे सुस्त अवस्था में जाने वाले हैं, उनकी भी हम प्रूनिंग इस समय कर देते हैं। तो सारे प्लांट की प्रूनिंग हम कर देते हैं। और उसके बाद में जो है ये देखिए, तो क्या होता है कि नई नई शूट निकलती हैं और हमारा पौधा जो है जाड़े के लिए तैयार हो जाता है। अब जो है थर्ड प्रूनिंग कब करनी है? थर्ड प्रूनिंग आपको करनी है स्प्रिंग सीजन से, मतलब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है तो 10 या 12 तारीख फरवरी से लेकर आप 25 फरवरी तक, 30 फरवरी तक आप आराम से कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो क्लाइमेट होता है उसके अकॉर्डिंग ही मैं बात कर रही हूँ। अगर आपके एरिया में धूप और ठंडा ज़्यादा है तो थोड़ा आप अपनी डेट को आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस महीने में, फरवरी के महीने में, कुछ प्लांट होते हैं गर्मी वाले प्लांट को तैयार करने के लिए। जैसे अब गर्मी के प्लांट को तैयार करना है हमें, तो उनके लिए हमें कुछ विंटर के प्लांट होते हैं, जैसे गुलदाउदी वगैरह सब खिल चुके होते हैं, तो उनकी भी हमें ट्रिमिंग करके एक किनारे रख देना चाहिए, उसको ट्रिमिंग करके, और ताकि अगले सीजन में वो फिर फ्लावरिंग कर सके। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कि ये सुप्त अवस्था में है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ये खाना पीना ज्यादा नहीं खा रहा है, ये पैशन फ्लावर है, राखी बेल इसको बोलते हैं। तो ये गर्मियों में, समर में अच्छी फ्लावरिंग करता है। आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो देखा होगा कैसी मस्त फ्लावरिंग इसने की थी। तो ये इस तरह से पत्तियां तो मतलब जो है ये प्रकृति का नियम है। तो जो गर्मी वाले प्लांट हैं वो पत्तियां छोड़ते हैं, उसमें डरने की कोई बात नहीं है, प्लांट फिर से हरा भरा रीग्रो हो जाएगा। फरवरी आते आते इस प्लांट में फिर से नई पत्तियां दिखनी शुरू हो जाएंगी आपको। तो इसलिए भी इन प्लांट्स की प्रूनिंग जरूर कर दीजिए, जो गर्मी में लगने वाले प्लांट्स हैं। तो अक्टूबर और नवंबर में हमें किस प्लांट की कितनी प्रूनिंग करनी है, तो ये प्लांट के उस पर डिपेंड करता है प्लांट किस तरीके का है और कितनी प्रूनिंग करनी है। जो बेल वाले प्लांट होते हैं, जैसे अंगूर वगैरह के प्लांट है, तो उनकी जो है उसमें बड्स आती है फरवरी में, तो इसलिए आपको अक्टूबर नवंबर में उसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। स्प्रिंग सीजन में प्रूनिंग नहीं करनी है। रेनी सीजन खत्म होने के बाद की जो शुरुआत होती है उसमें हमें जो है बहुत सारे प्लांट्स, जैसे जो 15 डिग्री से टेम्परेचर से मतलब अधिक हो तभी आप प्रूनिंग करें, अब अन्यथा प्रूनिंग ना करें। ये मैं अक्टूबर और नवंबर के सीजन की बात बता रही हूँ, अभी तो मैं थर्ड प्रूनिंग बता रही हूँ आपको। तो अक्टूबर में हम बहुत सारी शूट देखने को मिलेंगी, हमें दूसरा समय मिलेगा। मार्च में इन
पौधों को हम प्रूनिंग कब कर सकते हैं, तो जो कुछ परमानेंट समर के प्लांट होते हैं तो उनको हम मार्च में भी अच्छे से प्रूनिंग कर सकते हैं। जो डोरमेंसी में होते हैं, जैसे जो प्लांट सो जाते हैं और जिनकी ग्रोथ कम होती है, रूट ग्रोथ नहीं करती है लेकिन पत्ते पीले हो जाते हैं, पौधे जो बताता है कि मुझे सोने दो, मुझे खाने नहीं है, मुझे खाना नहीं। जैसे आप कभी भी थक के आते हैं तो सो जाते हैं तो आपको डिस्टर्ब करता है कोई, तो कैसा लगता है। अब जैसे ये देखिए पत्ते छोड़ रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे फ्लावरिंग कर रहा है क्योंकि इसका जो सीजन है वो समर है। इसी तरीके से आप जो हैं इन प्लांट की प्रूनिंग करते रहिए। अब प्रूनिंग कैसे और कितनी करनी है, जैसे कि ये देखिए सूखी टहनी है, मेरे गेंदा का फ्लावर है और फिर फ्लावरिंग प्लांट है, थोड़ी सी टहनी सूखी हुई थी, उनको मैंने हटा दिया ताकि उसकी डाई बैक की प्रॉब्लम ना हो। और इसके लिए आप जो है इसमें जो भी कोई भी सूखी टहनी अगर इधर उधर से निकाल दीजिए सारी, जिससे कि प्लांट पूरा देखने में बुशी और हरा भरा हो जाए। देख रहे हैं सूखी सूखी सी हैं, तो इससे क्या होता है पूरे प्लांट पर असर पड़ता है और धीरे धीरे हमारा प्लांट जो है सूखने लगता है और फ्लावरिंग नहीं करता है। तो इसलिए भी हमें प्रूनिंग कर देनी चाहिए। सॉफ्ट प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग ये प्लांट पर डिपेंड करेगा। सॉफ्ट प्रूनिंग से काम चल जाएगा, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, छोटे छोटे डिब्बों में लगे होते हैं, तो सॉफ्ट प्रूनिंग से काम चल जाता है। और विंटर के सारे प्लांट में सॉफ्ट प्रूनिंग ही होती है, गुलाब और कुछ पौधों को छोड़कर। यदि किसी के पौधे के फूल फल नहीं आ रहे हैं तो उसमें हमें हार्ड प्रूनिंग करनी होती है। जैसे कि ये मेरा नींबू का पेड़ है, इसमें बहुत सारे इसने कलियां बनाई हैं, फूल बनाए हैं और कुछ मुझे नींबू भी छोटे छोटे दिखने शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो मतलब सही नहीं है और उन ब्रांचों में अभी मैंने फ्लावरिंग नहीं देखी है, तो उनको मैंने कट कर दिया है यहाँ से। आप देखिए, ये देखिए फ्रूटिंग भी हो रही है और फ्लावरिंग भी है, फ्लावरिंग है और ये देखिए फ्रूटिंग है, नींबू निकल रहे हैं। और इसका वैसे तो ग्रोइंग पीरियड नींबू का जो होता है समर होता है, तो समर में अच्छे से नींबू ये देता है। अब क्या करूँगी मैं कि इसमें मुझे फ्लावरिंग वाले और फ्रूट वाले में बिल्कुल भी प्रूनिंग नहीं करनी है आपको। आप आ जाते हैं ऐसी कोई ब्रांच जो देखने में लेगी टाइप की हो, खराब हो, दिख रही हो, पत्ते पीले हों और बढ़ नहीं रही हो, कुछ इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं हो रही है, जैसे कि ये मेरी ब्रांच है, इसको मैं क्या करूँगी यहाँ से कट कर दूँगी। थोड़ा सा इसमें हल्का सा मुझे मिलीबग टाइप का भी दिख रहा था, कुछ कीड़े वीड़े की प्रॉब्लम। तो जैसे कीड़े वीड़े लगे होते हैं, फंगस लगी होती है, मिलीबग्स का अटैक होता है, तो वो उस टहनी को भी आप हटा दीजिए, तो उससे यह रहेगा आपका पूरा प्लांट सुरक्षित रहेगा। आपका देखिए इस तरीके से हटा दीजिए। आपने देख रहे हैं पत्तियां कितनी अजीब सी हैं थोड़ा सा। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मिलीबग्स हल्का सा लग रहा है। और जब जो टहनी वो करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर लगा दीजिए, जो भी टहनी आपको निकाली है, और उसमें आप हल्दी पाउडर या फंगीसाइड पाउडर जरूर डाल दें। किसी केमिकल और खाद का इस्तेमाल उन प्लांट में बिल्कुल मत करिए जो डोरमेंसी में इस वक्त हैं। ये आप जुलाई और सितंबर में आप डाल सकते हैं खाद। मिलीबग्स देखिए है हल्का सा, तो इसको भी मैं क्या करूँगी, ये बढ़ने नहीं देगा पौधों को, और यहाँ से इसको मैं हटा दे रही हूँ। या तो प्लांट ढूल दीजिए और काम चल जाए उससे तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको प्रून करना ही पड़ेगा आपको। तो हार्ड प्रूनिंग मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि फ्रूटिंग अभी कर रहा है ये प्लांट, तो हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। हार्ड प्रूनिंग आपको फल निकलने के बाद में आपका प्लांट अव्यवस्थित दिखे तब करनी है। जैसा कि देख रहे हैं ये प्लांट भी डोरमेंसी में है, अच्छी फ्लावरिंग करता था। मार्च में देखिएगा इस प्लांट के नज़ारे क्या होंगे। और अभी ये सुप्त अवस्था में है, खाना पीना ज़्यादा खा नहीं रहा है, तो इसकी प्रूनिंग अभी हमें नहीं करनी है। इसकी प्रूनिंग हमें स्प्रिंग में करनी है, फरवरी में, मिड फरवरी में, 15 फरवरी के बाद मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी। तने को मोटा करने के लिए भी प्रूनिंग की जाती है ताकि अच्छी अच्छी बहुत सारी ब्रांचेस निकलें। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे चंपा का प्लांट, और इसमें बहुत सारी देखिए कितनी सारी शाखाएं हैं। जो शाखाएं होंगी तो अलग अलग फ्लावरिंग भी होगी,
हमारे प्लांट में ये सुस्त अवस्था में डोरमेंसी में है, नहीं तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी करता है। आप देख सकते हैं कुछ घास फूस निकल आ जाती है तो इसको भी ट्रिमिंग ही हम बोलते हैं। तो इसको भी कैंची या हाथ से अगर निकल सकता है तो हाथ से निकाल दीजिए। पौधों में घास फूस भी लगाना मतलब जो निकल आ रहा है उसको भी आप निकालते रहिए। तो ये भी ट्रिमिंग का ही एक हिस्सा होता है। अब इसमें देखिए ये जरबेरा का प्लांट है। जरबेरा में देखिए बहुत सारी पत्तियां जो हैं बहुत सूखी हुई हैं और गली हुई सी हैं। इनको तो मैंने पूरा निकाल दिया है अच्छे से। और आप देखेंगे कि ये और भी सूखी पत्तियां हैं तो उनको भी मैंने निकाल दिया है। अब कुछ पत्तियां आपने देखा कि न्यू न्यू शूट निकल रही हैं, तो वो शूट इसलिए ही निकल रही है क्योंकि मैं अपने प्लांट को समय समय पर ट्रिमिंग करती रहती हूँ। सॉफ्ट ट्रिमिंग करती है, लेकिन साल में 3 बार आपको ट्रिमिंग करनी है। और अगर आप साल में 3 बार ट्रिमिंग नहीं करेंगे तो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग कम होगी आपके प्लांट में। तो ये भी एक रीज़न होता है पौधों की देखभाल में। मैंने तो आपको 2 रीज़न बताया और आज तीसरा रीज़न भी आपको बताया। बर्ड्स वाले जो प्लांट्स हैं जैसे जिसमें बर्ड्स निकली हैं उनकी प्रूनिंग नहीं करनी है आपको। जब बर्ड्स निकल आए फ्लावर निकल आए और प्रूनिंग मतलब जो है आपका फूल खिल जाए उसके बाद में आप प्रूनिंग अपनी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं या हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो शेयरिंग कर दीजिए अपने जानने वालों को, ताकि वो भी इनसे कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। और जो पौधों के शौकीन लोग हैं तो उनको कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और टाटा बाय बाय।